है गगनदीप पारिक। तो आइए सुनते हैं ये काव्य पाठ गगनदीप पारिक के स्वर में। मेरी कुछ सब रचित रचनाएं हैं, आपके समक्ष रख रहा हूँ। बेशक दुनिया में खूबसूरत चीजें होंगी, बेशक दुनिया में खूबसूरत चीजें होंगी, झरने, पहाड़, तितलियां, फूल सब होंगी। मैं दावे से कहता हूँ, अगर सुंदरता नापने का कोई पैमाना है तो लाओ, मेरी माँ से खूबसूरत कुछ नहीं होगी। माँ पर लिखा है, उम्र तब बढ़ रही जब माँ की कोख में रहे, उम्र तब बढ़ रही जब माँ की कोख में रहे। माँ हमसे तंग ना हुई, भले हम उल्टे लटक रहे। अब नित्य रोज घट रहा है जीवन चक्र, भले हम अपने स्वार्थों में सुलटे लटक रहे। माँ रोज एक नया जीवन बुनती, जिसमें नए स्वप्नों को वो चुनती। खुद खातिर जरा सा कुछ नहीं सोचती, औलादों खातिर वो रोज खुद से लड़ती। बेशक औलादें समय के साथ बड़ी हो जाती, बेशक औलादें समय के साथ बड़ी हो जाती, माँ के सब त्यागों को क्षण भर में भूल जाती। फिर एक रोज माँ की सब बातें याद आएगी, जब ये प्रकृति इस चक्र को दोबारा दोहराती। अगर तुम पुरुष होकर जिस कोख से पैदा हुए उसे जरा समझना चाहते हो, अगर तुम पुरुष होकर जिस कोख से पैदा हुए उसे जरा समझना चाहते हो, क्या तुम पुरुष की खोखली कठोरता को खोना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक नन्हा सा पौधा लगाओ और फिर देखो जरा से मुरझाने पर कैसे रूह तक कांपते हो। ये पौधा लगाकर तुम माँ नहीं बन जाओगे, ये पौधा लगाकर तुम माँ नहीं बन जाओगे, लेकिन ममता का एक छोटा सा बीज अपने भीतर उगाओगे। परिवर्तन खुद देखोगे अंदर, फिर उसे शब्दों में ना कह पाओगे और माँ को समझ जाओगे। अगली कविता है महाराणा प्रताप, शीर्षक है उसका आओ तुम्हें प्रताप सुनाता हूँ। आओ तुम्हें प्रताप सुनाता हूँ, मेवाड़ सपूत प्रताप की गाथा सुनाता हूँ। माटी के लिए बलिदान सुनाता हूँ, मेरे राजस्थान के अभिमान की गाथा सुनाता हूँ। थर थर कांपा था दुश्मन कैसे, थर थर कांपा था दुश्मन कैसे, उसके कांपते दांतों की आवाज में तुम्हें चेतक की ठाप में प्रताप प्रताप सुनाता हूँ। मर्द तो वो थे ही नहीं तभी जानवरों के नाम मर्दाना रख मेवाड़ी रणधीरों से लड़ने आए थे, लेकिन मर्द तो मर्द, हमारे घोड़े भी उनकी मर्दाना ताकत पर हावी थे। मुगलों के हाथी के ललाट पर जब चेतक ने अंगद सा पैर जमा लिया, हाथ पैर फूल गए उनके, जो मुगल कभी रावण से अभिमानी थे। कुछ तो खास था उस मेवाड़ी माटी में, चेतक भी सरपट दौड़ा था उसी परिपाटी में। सरधड़ से अलग हुआ अगर किसी वीर सपूत का, अकेली मेवाड़ी बाज में चीरती रही दुश्मन को हल्दी घाटी में। युद्ध हमने जीता, इतिहास भले उन्हें जिताता रहे, माटी के बलिदान को वो घास की रोटी खिलाता रहे। हमें तनिक भी दर्द नहीं चंद पन्नों में लिखे इतिहास से, प्रताप नाम की जरा सी आहट बस हमारे रोंगटे बताते रहे। प्रताप तो प्रताप था साहब, जिस चीज को हाथ लगाया सब अमर हो जाती। घोड़ा चुना तो आज भी चेतक की वीरता की गाथा प्रताप से ज्यादा गाई जाती। जिससे दान लिया माटी के कर्ज उतारने खातिर, उस भामाशाह का नाम अमर हो जाता। सुना है दुश्मन सपने में देख प्रताप को कांप कर उठता था, फिर घंटों सो नहीं पाता था, बार बार पसीना पहुंचता था। जब दुश्मन को खुशी का समाचार कहे प्रताप की मौत की खबर सुनाई, राणा जीत तो आखिर तेरी हुई, ये कहने से पहले दुश्मन की आंखों में पानी था। तुम निश्चित रहो प्रताप, तुम्हारी वीरता भुलाई न जाएगी, ये हिंदुस्तान है इसके दिल से मिटाई न जाएगी। चंद जुगनू इकट्ठे होकर सूरज को छुपाने की सोचें भले, इस मेवाड़ी सूरज की मूर्ति सदैव चेतक के साथ लगाई जाएगी। विषय है, एक कविता है ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी है। क्या लगा था घर में घुसकर हमें डरा कर जाओगे, क्या लगा था घर में घुसकर हमें डरा कर जाओगे, अपने आकाओं को खुशी का समाचार सुनाकर चैन की नींद सो जाओगे। यहाँ बाणों से समुद्र सुखाने वाले तुम्हें किसने कहा था माफ कर दिए जाओगे। कान्हा ने भी हमें 100 गलतियां पूरी ना करे जब तक शिशुपाल, तब तक चुप रहना सिखाया था। मानता हूँ हम गांधी के वंशज हैं, हमें एक गाल पर मारो दूसरी आगे करना सिखाया था। हिंसा हमारे संस्कारों में नहीं, लेकिन दूसरी घाल के बाद क्या करना था, ये तो हमें गांधी ने भी ना सिखलाया था। उन निर्दोषों को मारकर तुम हमारे कर्णधार को धमकी देकर गए। सिंदूर हमारी ताकत युगों से रहा, तुम ये कैसे भूल गए। यहाँ सावित्री सिंदूर की रक्षा खातिर यमराज से लड़ भिड़ गई, यहाँ सावित्री सिंदूर की रक्षा खातिर यमराज से लड़ भिड़ गई। ये हिंदुस्तान सदैव एक था, तुम फिर भूल गए। लगता है किसी ने एक बात तुम्हें बताई नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं। अरे पागल, वो सब महज राजनीति के खेल का ताना बाना है। दुश्मन आंख निकाले तो फिर हमारे बीच कोई राजनीतिक का ही नहीं। हम एक हैं, एक रहेंगे, तुम दुस्साहस फिर न करना। हम एक हैं, एक रहेंगे, तुम ये दुस्साहस फिर न करना।
अब अपने बाप से जरा अदब से बात करना। ये कायराना हरकत करने वालों को खुद निपटा लो तुम। बुरी बात है छोटी छोटी बातों खातिर बाप को बार बार तंग करना। अगली कविता का शीर्षक है बेटियां। ये बेटियां कितनी चालाक होती, बाप की तंगी ऐसे छुपा जाती। खुद खरीद कर सूट साड़ी ससुराल में बड़ी शान से मायके का बताती। मायरे से पहले उतार कर अपने हाथ के कंगन भरे आंगन में भाई के गिनवा कर फुली नहीं समाती। राखी के त्योहार पर भाई बाबी ने दिया था जो 100 का नोट, अगर होती इसकी रियासत तो उसमें ये लाखों में चलाती। कहने को बेटी होना आसान है, बेटियां बेटी होकर कितना कुछ सहती। अपने मन से अगर कुछ पहन ले तो ये दुनिया नहीं क्या क्या कहती, ये दुनिया पता नहीं उसे क्या क्या कहती। इसको खुश करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं, इनको खुश करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं। खिलौने गुड़िया मोटर कार चाहिए कुछ नहीं, मुस्कुरा कर बस बेटा कह दो, फिर इनके पैर जमीन पर लगते नहीं। इनके त्याग की क्या क्या कहानियां बताऊं, ये पता नहीं माँ से कब सब सीख जाती। एक विषय है शिक्षक। पता नहीं कितने शिक्षकों ने रखी थी नींव मेरी, अपने अनुभवों के कितने श्याम। पता नहीं कितने शिक्षकों ने रखी थी नींव मेरी, अपने अनुभवों से कितनों ने सही मंजिल दिखाई मेरी। फिर कितनों ने श्याम पट पर आगे बहाकर पसीना उसे सींचा था मुझे। आज उन्हीं के शब्दों से चल रही है आजीविका मेरी। खुद घंटों खड़े रहकर बैठना सिखाया मुझे, अंगुली में चौक का टुकड़ा हाथ में स्लेट पकड़नी सिखाई मुझे। श्याम पट के आगे खड़कर नियम कायदे सिखाए मैंने, कह के कानून से लेकर कह के ज्ञान तक का ज्ञान करवाया मुझे। अच्छे बुरे में जो भेद है उसका ज्ञान करवाया मुझे। पद प्रतिष्ठा तो अलग बात है, पहले इंसान बनाया मुझे। अब उनकी दया दृष्टि से उम्र अनुभव शब्द की कदर कर पाता हूँ। अब उनकी दया दृष्टि से उम्र अनुभव शब्द की कदर कर पाता हूँ। खुद साइकिल से आकर मुझे कार तक पहुंचाया। तुम्हारी डांट फंटकार वो डंडों की बौछार आज भी याद आ रही। घंटों सीढ़ियों पर बैठा देना, खाली हाथ घर लौटा देना आज समझ आ रही। तुम पर था बहुत गुस्सा पर पता नहीं कब इज्जत में बदल गया। अब खुद पर बीत रही तो तुम्हारी एक एक बात समझ आ रही। एक कविता है पिता। शीर्षक है पिता। दिन पर दिन साल दर साल बीत रहे, तुम्हारी यादों के बादल और गहरे हो रहे। वक्त जैसे मुट्ठी भर रेत की तरह निकल रहा, तुम्हारे बताए किस्से कहानियां नित घटित हो रहे। पता है तुम लौट कर नहीं आओगे, पता है तुम लौट कर नहीं आओगे। इतना कमजोर नहीं किरदार मेरा कि तुम्हारा बुला दिया जाओगे। पता है अब तुम लौट कर नहीं आओगे, इतना कमजोर नहीं किरदार तुम्हारा कि तुम भुला दिए जाओगे। तुम्हारी बातें सीख वो लहजा सदैव जिंदा रहेगा, जब तक प्रकृति रहेगी तब तक याद किए जाओगे। तुम्हारे